दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इधर किसान आंदोलन के बीच आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में किसानों और सरकार के बीच बात बन सकती है। अगर इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलता तो आंदोलन तेज हो सकता है। वहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक और झटका मिल सकता है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए बने रहिए navbharattimes.in के साथ। पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत का विकास, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने आचार्य विद्यासागर को भी याद किया। इसके साथ ही अगली बार सत्ता में आने का दावा भी किया। पीएम मोदी आचार्य विद्यासागर जी को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी विचार आगे भी प्रेरणा देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश का संकल्प विराट होगा। उन्होंने कहा कि हमें अब की बार 370 का माइलस्टोन पार करना होगा। भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमें विकसित भारत की लंबी छलांग लगानी है। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, हम पिछले कुछ समय से मानव पशु संघर्ष के कारण आने वाली इन त्रासदियों का सामना कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या अधिक हो गई है। इसलिए मैं यहाँ उन लोगों से बात करने आया हूँ जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। हमने प्रशासन से कहा है कि उन्हें बिना देरी किए हुए मुआवजा देना चाहिए। हमने एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और उसका परीक्षण करने पर भी विचार करने का सुझाव दिया है।